नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार किया। संसद में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर हंगामा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन किसी दबाव में नहीं रोका गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश। पटना, नवादा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के निचले हिस्सों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। और सावन की तीसरी सोमवारी पर मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई बाद में होगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने न्यायालय से प्रकाशन रोकने का अनुरोध किया था। एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इस मामले की आज विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेना था। हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले की शीघ्र सुनवाई की जाएगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने न्यायालय से प्रकाशन रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने यह तर्क दिया है कि इससे लगभग 4.5 करोड़ मतदाताओं को असुविधा हो सकती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सूची केवल एक मसौदा है और यदि इसमें कोई अवैधता पाई जाती है तो इसे बाद में अमान्य किया जा सकता है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को वापस लेने की मांग सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस दिए बिना सूची से किसी मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। आयोग ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची के नाम हटाने से पहले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदाताओं को नोटिस भेजेंगे। यदि मतदाता ERO के निर्णय से असहमत होते हैं तो वे जिलाधिकारी और उसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई युद्ध छेड़ना नहीं था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई हवाई क्षेत्रों पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और शत्रुता रोकने की कोशिश की। हमारे DGMO से बात की और इसे रोकने की अपील की। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की, अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे DGMO से बात की, महाराज अब रोक दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि संघर्ष के पहले और उसके दौरान जो भी राजनीतिक और सैन्य लक्ष्य तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए ये कहना कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद और सरासर गलत है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब पूरा देश और विपक्ष PM मोदी का समर्थन कर रहा था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 10 मई को युद्ध विराम करना पड़ा। ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश
किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रही है। सरकार किसी भी चर्चा से भागने वाली नहीं है। सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इतने बड़ी घटना पर, ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा कर रहे थे और आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, सदन स्थगित कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये कोई लोकतंत्र है क्या? इसी लोकतंत्र की कल्पना कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। श्री चिदम्बरम ने कहा है कि एनआईए के पास क्या सबूत है कि हमलावर विदेशी थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की टिप्पणी की आलोचना की है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि श्री चिदम्बरम को यह एहसास होना चाहिए कि इस प्रकार के बयान पाकिस्तान के रवैये को और बढ़ावा देंगे। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देखे। इस समय कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह के पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की टिप्पणी की निंदा की है। श्री रूडी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर भारत की जीत को दर्शाता है। कुछ लोग राजनीति में अपनी अप्रासंगिकता में वापस आने का प्रयास करते हैं, कुछ विरोधाभासी बयान, कुछ विवादास्पद बयान देख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मुझे लगता है कि चिदम्बरम साहब ने ऐसा ही प्रयास किया, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा भारत एक बड़े विजय की तरफ, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान का शिकस्त होना और भारत की जीत का प्रमाण है। और वैसी स्थिति में पार्लियामेंट में कुछ सवाल खड़े करना बड़ा बहस है सिंदूर पर, और देश सुनेगा कि किस तरह से पराक्रम प्राप्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं सीवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, पटना और बेगूसराय जिले में हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई। वर्षा के चलते कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई। पटना जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। विधानसभा और कई मंत्रियों के आवास में भी जल जमाव देखा गया। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार का दौरा रद्द करना पड़ा। इधर मौसम विज्ञान पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि जमुई, भागलपुर, अररिया, बांका में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। दिनांक 29 जुलाई 2025 को राज्य के अधिकांश भागों के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के जमुई, बांका, भागलपुर और अररिया जिलों के कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के विभिन्न भागों और नेपाल की तराई वाले भाग में हो रही लगातार वर्षा के कारण गंगा, कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे नदियों के आसपास के क्षेत्रों तथा निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में चेतावनी स्तर से ऊपर तथा भागलपुर के कहलगांव में चेतावनी स्तर के करीब बना हुआ है। पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी स्तर को पार कर गया है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में चेतावनी स्तर के पार बह रही है।
भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा के जल स्तर में वृद्धि से नवगछिया सहित भागलपुर के कहलगांव, सबौर, नाथनगर और सुल्तानगंज के निचले हिस्से में कटाव शुरू हो गया है। वहीं जलस्तर में वृद्धि और लगातार हो रही बारिश के कारण प्रभावित लोग जान माल की सुरक्षा के लिए अभी से सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे हैं। भागलपुर शहर के बाबा बुढ़ानाथ मंदिर के निचले हिस्से में भी पानी प्रवेश कर गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। मुंगेर में गंगा का पानी निचले इलाकों में फैलने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट। मुंगेर जिले में निचले इलाके में गंगा का पानी प्रवेश होने के कारण दीरा इलाके में होने वाली सब्जी, मकई, हरा चारा की फसल डूब जाने से किसान परेशान हैं। देरा के कुतलुपुर, जाफरनगर, टिकारामपुर पंचायत में फसल डूब जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं धरारा प्रखंड के गंगा किनारे हो रहे कटाव को देख जिला प्रशासन द्वारा कटाव रोधी का कार्य किया गया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिन पंचायतों में कटाव हो रहा है उन क्षेत्रों में कटाव रोधी का कार्य किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार सभी पैक्सों को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री कुमार ने आज औरंगाबाद के सम्राट अशोक सभागार में सहकारिता बैंक की वार्षिक आम सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों को सहकारिता के जरिए उन्हें समृद्ध करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। इस अवसर पर पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया शिव के धाम। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान, सुपौल के तिल्हेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वैशाली में 29 जुलाई को बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का लोकार्पण होगा। इस लोकार्पण समारोह में करीब 15 देशों के बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार किया। संसद में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर हंगामा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन किसी दबाव में नहीं रोका गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश। पटना, नवादा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के निचले हिस्सों में जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। और सावन की तीसरी सोमवारी पर मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।